सबस्ट्रेट यानी अधः स्तर के प्रकार एवं सरफेस की तैयारी। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे सरफेस तैयार करने का मकसद, कार की बॉडी में इस्तेमाल होने वाले सबस्ट्रेट एवं उनके प्रकार, अलग अलग किस्म के सबस्ट्रेट पर सरफेस की तैयारी की प्रक्रिया। सरफेस तैयार करने की जरूरत क्यों पड़ती है? सरफेस तैयार करने का मतलब है गाड़ी की बॉडी की सतह को साफ करके उसे स्मूथ बनाना और टॉप कोट एप्लीकेशन के लिए तैयार करना। पेंट फिनिश की क्वालिटी कैसी होगी और उसकी आयु यानी लाइफ कितनी होगी, यह सरफेस की तैयारी की क्वालिटी पर निर्भर करता है। सरफेस प्रिपरेशन ही अच्छी फिनिश की बुनियाद है। अगर सरफेस सही ढंग से तैयार नहीं की गई है तो पेंट फिनिश की क्वालिटी खराब होगी। सबस्ट्रेट के प्रकार। कारों की बॉडी के निर्माण में ज्यादातर माइल्ड स्टील, गैल्वेनाइज्ड स्टील, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक्स का प्रयोग होता है। रीफिनिशिंग के काम में सरफेस की तैयारी सरफेस की किस्म और सरफेस की कंडीशन पर निर्भर करती है। जैसे कि क्षतिग्रस्त पैनल जिसका मेटल साफ दिखाई दे रहा हो, पेंट फिल्म में दरारें या पैनल्स पर मामूली स्क्रैचेस यानी खरोचे हो, प्लास्टिक के पैनल, ईडी कोटेड पैनल्स। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। काम शुरू करने से पहले ये सभी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जरूर पहनें। सरफेस की तैयारी में आपको इन टूल्स, इक्विपमेंट्स और सामग्री की जरूरत पड़ेगी। नॉन पोरस मिक्सिंग प्लेट, पुट्टी मिक्सिंग के लिए स्पैचुला, पुट्टी लगाने के लिए स्प्रेडर, हैंड ब्लॉक्स छोटे, मीडियम और लार्ज साइज के, ड्यूअल एक्शन सैंडर या रैंडम ऑर्बिटल सैंडर, इंटरफेस पैड। इसका इस्तेमाल प्राइमर सैंडिंग के समय होता है। नरम होने की वजह से यह सैंडिंग के निशान पड़ने से बचाता है और किनारों एवं कोनों से प्राइमर सरफेसर को डैमेज नहीं होने देता। डस्ट एक्सट्रैक्शन यूनिट, P80, P180, P320, P400, P500, P1000 सैंडिंग पेपर्स और अब्रेसिव क्लीनिंग पैड। 1.7 मिलीमीटर नोजल साइज की प्राइमर स्प्रे गन, एयर गन। ड्राई गाइड कोट जो सैंडिंग किए हिस्से में कमियों को उजागर करने में मदद करता है। डीग्रीजर, पॉलिएस्टर पुट्टी, प्राइमर सरफेसर, मास्किंग से जुड़ी सामग्री। सरफेस तैयार करने की प्रक्रिया। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त पैनल में जहां मेटल दिख रहा हो उसकी सरफेस तैयार करने का तरीका। डिग्रीजर की मदद से सरफेस को साफ करें। ड्यूअल एक्शन सैंडर में P80 सैंडिंग डिस्क लगाकर फेदर एजिंग करें। P180 डिस्क लगाकर सैंडिंग करें। फिर बढ़िया तरीके से डीग्रीजिंग करें। डेंट्स को अच्छी तरह से भरने के लिए पुट्टी बड़े ध्यान से लगाएं। पुट्टी सूखने के बाद पुट्टी लगे हिस्से पर गाइड कोट लगाएं। पुट्टी की P80 डिस्क से ड्यूअल एक्शन सैंडर द्वारा सैंडिंग करें। ड्राई गाइड कोट लगाएं। पुट्टी की P180 डिस्क से सैंडिंग करें। ड्राई गाइड कोट लगाएं। पुट्टी की P320 डिस्क से ड्यूअल एक्शन सैंडर द्वारा सैंडिंग करें। सरफेस की डिग्रीजिंग करें। जितने एरिया में मेटल दिखाई दे रहा है उस पर वॉश प्राइमर लगाएं ताकि उस हिस्से को जंग से बचाया जा सके। 1.7 मिलीमीटर नोजल साइज की प्राइमर स्प्रे गन में पेंट स्ट्रेनर से प्राइमर को छानते हुए डालें। अब 10 मिनट के अंदर ही वॉश प्राइमर लगे हिस्से पर प्राइमर सरफेसर इस तरह से लगाएं कि वॉश प्राइमर पूरी तरह से ढक जाए। वॉश प्राइमर पर पुट्टी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि ये पुट्टी के साथ रिएक्ट करके पेंट में सिकुड़न एवं अन्य कमियां पैदा कर सकता है।
मेटल पर सीधे प्राइमर सरफेसर लगाने से जंग से बचाव निश्चित नहीं, इसलिए वॉश्ड प्राइमर या इपॉक्सी प्राइमर लगाना चाहिए। इपॉक्सी प्राइमर के मुकाबले वॉश्ड प्राइमर जल्दी सूखता है क्योंकि इस पर प्राइमर सरफेसर की कोटिंग की जाती है। वॉश्ड प्राइमर के इस्तेमाल से पैनल की तैयारी में समय बचता है। प्राइमर सरफेसर को सप्लायर द्वारा बताई गई अवधि के अनुसार सुखाएं। सूखने के बाद प्राइमर सरफेसर लगे हिस्से पर ड्राई गाइड कोट लगाएं। P320 पेपर से सैंडिंग करें। प्लास्टिक पैनल की सरफेस को तैयार करने का तरीका। रोआ मुक्त यानी लिंट फ्री साफ कपड़े को एंटी स्टैटिक प्लास्टिक क्लीनर से गीला करके बम्पर को तब तक साफ करें जब तक बम्पर पर लगा रिलीज एजेंट, वैक्स और ग्रीज इत्यादि पूरी तरह से निकल जाए। एंटी स्टैटिक प्लास्टिक क्लीनर से गीले किए हुए अब्रेसिव क्लीनिंग पैड से बम्पर को अच्छे से रगड़ें। फिर उसे साफ रोआ मुक्त कपड़े से पोंछकर सुखा दें। प्लास्टिक एडहेशन प्रमोटर लगाने से पहले बम्पर को टैक क्लॉथ की मदद से पोंछें और उस पर लगी गंदगी को ठीक से साफ करें। 1.4 मिलीमीटर की स्प्रे गन में पेंट स्ट्रेनर से छानते हुए प्लास्टिक एडहेशन प्रमोटर की पर्याप्त मात्रा भर लें। प्लास्टिक एडहेशन प्रमोटर के 2 कोट समूचे बम्पर पर लगाएं। ध्यान दें कि बम्पर के किनारों पर एडहेशन प्रमोटर अच्छी तरह से लगे। प्लास्टिक एडहेशन प्रमोटर के लिए सप्लायर द्वारा निर्धारित फ्लैश ऑफ टाइम दें। इलास्टिक एडिटिव, हार्डनर और थिनर को सप्लायर के निर्देशों के मुताबिक मिलाकर इलास्टिसाइज्ड प्राइमर सरफेसर तैयार कर लें। अब इसे 1.7 मिलीमीटर की स्प्रे गन में छानते हुए भर लें। अब इसके 2 कोट्स लगाएं और दोनों कोट्स के बीच पर्याप्त फ्लैश ऑफ टाइम दें। सप्लायर द्वारा दिए गए निर्देशों के मुताबिक प्राइमर सरफेसर को सुखाएं। सूखने के बाद ड्राई गाइड कोट लगाएं। अब P400 डिस्क की मदद से प्राइमर सरफेसर की सैंडिंग करें। फिर से ड्राई गाइड कोट लगाएं। अब P500 डिस्क की मदद से प्राइमर सरफेसर की सैंडिंग करें और बम्पर को टॉप कोट एप्लीकेशन के लिए तैयार कर लें। अब प्लास्टिक पैनल टॉप कोट एप्लीकेशन के लिए तैयार है। ईडी कोटेड पैनल की सरफेस को तैयार करने का तरीका। पैनल को डीग्रीजर से साफ करें। P320 डिस्क से पूरे पैनल की सैंडिंग करें। पैनल को डीग्रीजर से साफ करें। 1.7 मिलीमीटर नोजल साइज की स्प्रे गन में प्राइमर सरफेसर भर के पूरे पैनल पर 2 कोट्स लगाएं। दोनों कोट्स के बीच समुचित फ्लैश ऑफ टाइम दें। सप्लायर द्वारा दिए गए निर्देशों के मुताबिक प्राइमर सरफेसर को सुखाएं। सूखने के बाद ड्राई गाइड कोट लगाएं। अब P400 डिस्क से पैनल की सैंडिंग करें। फिर से ड्राई गाइड कोट लगाएं। अब P500 डिस्क से प्राइमर सरफेसर की सैंडिंग करके पैनल को टॉप कोट एप्लीकेशन के लिए तैयार कर लें। पैनल अब टॉप कोट एप्लीकेशन के लिए तैयार है। सावधानियां। मोटे दानों वाला सैंडपेपर ज्यादा खुरदरा होने की वजह से सैंडिंग के वक्त पैनल पर गहरी खरोंचे यानी स्क्रैचेस डाल सकता है। इन्हें आगे चलकर फाइन ग्रेड यानी महीन दानों वाले सैंडपेपर की मदद से निकाला जा सकता है। पॉलिएस्टर पुट्टी की वेट यानी गीली सैंडिंग हरगिज न करें क्योंकि ये पानी को सोख लेती है, जिसकी वजह से आगे चलकर सरफेस पर ब्लिस्टर्स यानी फफोले निकलने की प्रबल संभावना रहती है। पुट्टी की पतली परत ही लगाएं। बहुत मोटी परत लगाने से एडहेजन यानी पुट्टी की पकड़ और फ्लेक्सिबिलिटी यानी उसमें लचीलापन बनाए रखने में परेशानी आ सकती है।
अगर आप कार के सिर्फ एक ही पैनल पर प्राइमर सरफेसर लगा रहे हों, तो भी पूरी गाड़ी की मास्किंग करें ताकि गाड़ी के अन्य पैनल्स प्राइमर सरफेसर के छींटों से पूरी तरह बचे रहें। काम खत्म करने के बाद स्प्रे गन की सफाई करना जरूरी है। इस स्किल यानी हुनर में माहिर बनने के लिए और अपने काम की क्वालिटी सुधारने के लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है।